नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक शेर है, बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो कभी आम थे अब खास नज़र आते हैं। एक साल में इस तरह का बदलाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। इस बारे में छत्तीसगढ़ के 15 साल के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने खुद अपनी मोहर लगा दी है। इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन एक साल पहले 3 दिसंबर 2023 की वो सर्द सुबह जब एलईडी स्क्रीन के सामने भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि परिणाम कैसा होगा। दिन चढ़ते हुए राजनांदगांव का परिणाम आया, जहां से पता चला कि 48,084 वोटों से 15 साल वाले पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह निर्वाचित हो गए हैं। वहां मौजूद एक नेता ने हमें बताया कि उस दौरान किसी ने तालियां नहीं बजाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को भी यह एहसास हो गया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है तो डॉक्टर रमन सिंह चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही थी। जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ, उस मामले में डॉक्टर रमन सिंह की दूसरे चक्र में तो जरूर चली, लेकिन पहले चक्र में पार्टी शीर्ष ने जिस तरह से नए लोगों को टिकट देकर प्रयोग किया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई थी कि छत्तीसगढ़ में वही होगा जैसे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा। ऐसा नहीं था कि साल भर पहले डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनने की रेस में नहीं थे। दरअसल चुनाव परिणाम जब आया और भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 54 सीटें मिली, वो 54 सीटें जो 15 साल की सरकार रहने के दौरान भी नहीं मिली थी। इतनी बम्पर जीत के बाद जाहिर तौर पर इसका श्रेय नए प्रयोगों को माना जा रहा था, नए मुद्दों को माना जा रहा था। मातारी वंदन से लेकर 3100 रुपए क्विंटल धान के मुद्दे को माना जा रहा था। तमाम ऐसे कारणों के बीच जब सरकार बन गई और विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन गए, साल भर बाद बदले हुए हालात में एक पत्रकार ने मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह से पूछ लिया कि सरकार में चल किसकी रही है। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार कौन चला रहा है, किस तरीके से देखते हैं इनके आरोप? सरकार चला रहे मुख्यमंत्री बहुत बेहतर तरीके से, और देश में विष्णुदेव साय का मुकाबला नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों की सूची यदि जारी किया जाए और काम बताया जाए तो एक साल के अंदर विष्णुदेव ने जो चमत्कार किया है, हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता जो विष्णुदेव साय ने किया है। 3100 रुपये धान खरीदी की व्यवस्था, 2 साल का बोनस देने की व्यवस्था, 20-21 क्विंटल धान की व्यवस्था, 70,000 महतारी वंदन की योजना की, और जितने भी घोषणा पत्र के बड़े मुद्दे थे उस दिशा में विष्णुदेव साय ने गंभीरता से कदम उठाया है। और मैं कह सकता हूं कि आज छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में तेजी के साथ विकास कर रहा है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि विष्णुदेव ने चमत्कार कर दिखाया। डॉक्टर रमन सिंह की ये चेहरे की खुशी साफ तौर पर बता रही थी कि डॉक्टर रमन सिंह और विष्णुदेव साय के संबंध कितने मधुर हैं। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष इस तरह से खुलकर राजनीतिक बयान नहीं देते, लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह हैं जिन्होंने खुद चुनाव परिणाम आने के एक सप्ताह बाद 10 दिसंबर 2023 को विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा था और छत्तीसगढ़ में पहली बार एक असली आदिवासी मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ। तो कुल मिलाकर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाने में डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका रही। इसलिए आज के विश्लेषण में हम डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका है, इस पर विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को किस तरह से बदल कर रख दिया है। कवर्धा के समीप ठाठापुर से आयुर्वेदिक डॉक्टर से पार्षद बने, फिर विधायक, सांसद, मंत्री और फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले डॉक्टर रमन सिंह के पुराने सहयोगियों को वो 40 साल पुरानी घटनाएं याद है, जिसमें वो बताते हैं कि युवा मोर्चा में काम करते हुए 1983 में कवर्धा शहर के शीतला वार्ड से रमन सिंह ने पार्षद का चुनाव जीता। वे अपनी छोटी सी क्लिनिक में बैठकर मरीजों को आयुर्वेदिक दवाएं दिया करते थे और मरीजों के इलाज के लिए घूम घूम कर दूसरे इलाकों में भी जाते थे। उन्हें एक लोकप्रिय चेहरा मानकर भारतीय जनता पार्टी ने अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर में 1990 में पहली बार विधानसभा की टिकट दिया। कांग्रेस के जगदीश सिंह चंद्रवंशी को 16,033
133 मतों के अंतर से हराकर डॉक्टर रमन सिंह पहली बार विधानसभा पहुंचे। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने की तैयारी चल रही थी। उससे पहले 1999 में उन्होंने राजनांदगांव से मोतीलाल वोरा जैसे कद्दावर कांग्रेस के नेता को हराकर पहली बार सांसद का चुनाव जीता। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रमन सिंह को वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालात बदले, क्षेत्र बदला, अविभाजित मध्य प्रदेश 2 भागों में बढ़ गया। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ताराचंद साहू भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। लखीराम अग्रवाल की छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में तूती बोला करती थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह तो केंद्र का नेतृत्व करते थे। ताराचंद साहू को प्रदेश अध्यक्ष बने साल भर में नहीं हुआ था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान जिस तरह से भाजपा से पहले रामदयाल उइके और उसके बाद तरुण चटर्जी के नेतृत्व में 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा, उन हालातों को समझते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ताराचंद साहू की जगह लखीराम अग्रवाल को कुछ समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में संगठन काम करता रहा, जोगी से लोहा लेते रहे। उस समय के संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय जोशी के देखरेख में जिस तरह के आंदोलन हुए, उसकी परिणति ये रही कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बन गई। डॉक्टर रमन सिंह 2003 में मुख्यमंत्री कैसे बने, यह जानना भी काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीतिक पंडितों का तब के हालात में यह मानना था कि दिलीप सिंह जुदेव ही छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे यदि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है। लेकिन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा बने दिलीप सिंह जुदेव, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। उनके विरुद्ध तब के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक साजिश रची और जिसमें उन्होंने अपने पुत्र अमित जोगी को भी शामिल किया। दिलीप सिंह जुदेव के विरुद्ध एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। दिलीप सिंह जुदेव सहज रूप से लोगों से मिला करते थे, आमतौर पर खुलकर बातचीत किया करते थे। उनके साथ हुए स्टिंग ऑपरेशन के बाद पैसे के लेन देन को लेकर वो विवादों में आ गए। इस तरह से दिलीप सिंह जुदेव मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो गए। ऐसा माना जा रहा था कि रमेश बैस, जो ओबीसी के एक बड़ा चेहरा है, वो मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान को कुछ और ही मंजूर था। नए चेहरे के रूप में डॉक्टर रमन सिंह को प्रस्तुत किया गया और डॉक्टर रमन सिंह 2003 से लेके 2018 तक लगातार 15 साल मुख्यमंत्री रहे। 2018 में जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, उसे लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ भी पशोपेश में थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि सत्ता विरोधी लहर तो थी, लेकिन 15 सीटें आ जाएगी, इसका अंदाजा तो कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी नहीं था और न ही भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतनी बुरी पराजय की कल्पना कर रहा होगा। उस पराजय के बाद ऐसा माना जा रहा था डॉक्टर रमन सिंह का जितना बड़ा कद है, उसके हिसाब से उन्हें कहीं राज्यपाल बना दिया जाएगा। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर बनाया, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। यही कारण है कि आज वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ यह भी गहराई से समझना होगा, विधानसभा अध्यक्ष होने के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह की रुचि बराबर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बनी हुई है। तभी 2023 में जब चुनाव परिणाम आए थे, तब उन्होंने सरकारी अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि बैक डेट में कोई फाइल में साइन नहीं करेगा, कोई बैक डेट में किसी चेक में भी साइन नहीं करेगा। कुल मिलाकर डॉक्टर रमन सिंह अपने पुराने तेवर में आ चुके थे, लेकिन वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें चौथी बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मौका नहीं दिया गया, उसी तरह डॉक्टर रमन सिंह को भी मौका नहीं मिला। नए चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने वालों को अच्छी तरह से पता है कि विष्णुदेव साय 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में भी डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका रही। यही कारण रहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान एक जिम्मेदार पत्रकार ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि सरकार में चल किसकी रही है। इसके बाद अगला प्रश्न उससे भी ज्यादा जोरदार था। 15 साल के आपके कार्यकाल और उनके 1 साल के कार्यकाल किस तरीके से देखते हैं? 15 और 1 साल की तुलना कभी नहीं होती, उनका भी 15 होने दो ना। सर डॉक्टर रमन सिंह एक सुलझे हुए नेता हैं, समझदारी से बयान देते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, इसलिए उन्होंने
उन्होंने जो कुछ कहा खुलकर कहा, दिल से कहा, जैसा कि उनका स्वभाव है। अब आपकी स्क्रीन में एक दृश्य नजर आ रहा होगा। दरअसल ये नजारा था 15 मार्च 2023 का, जब भारतीय जनता पार्टी पीएम आवास के मुद्दे पर तब की भूपेश बघेल सरकार को घेरने निकली थी। विधानसभा घेराव के दौरान मैंने डॉक्टर रमन सिंह से बात की थी। तब उनकी उम्र 71 साल थी। उस वक्त उन्हें चलने फिरने में थोड़ी असुविधा महसूस हो रही थी, सुरक्षा कर्मियों से घिरे हुए थे, लेकिन सहज होकर डॉक्टर रमन सिंह तब भी चर्चा कर रहे थे जैसे कि वो आज करते हैं। 100% सफल है। सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है और जनता का आक्रोश है कि पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आए। 2001 में विधानसभा घेराव के दौरान लाठीचार्ज हुआ था। आज आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? सरकार जिस प्रकार घबराई हुई है, कोई भी कदम उठा सकती है। इतने ज्यादा बैरिकेडिंग मैंने जीवन में पहली बार देखा। आगे क्या करेंगे अगर बैरिकेडिंग से जाने नहीं देंगे तो? नहीं, कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, जितना हो सकता है आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर रमन सिंह की जीवटता और पार्टी के प्रति ऐसे समर्पण से ही भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अन्य कार्यकर्ता भी प्रेरित होते हैं। उनकी लोकप्रियता का यही एक बड़ा कारण है कि वो जिससे भी मिलते हैं सहज होकर मिलते हैं। राजनीति के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि साफ सुथरे और अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।